हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था पॉलिनेशन यानी कि परागण और उसके दोनों टाइप्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। अब आज का हमारा जो टॉपिक है अगला वो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पूर्व की घटनाएं, तो वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या देखा कि गैमेट्स का बनना, मेल और फीमेल गैमेट का बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं हम डेफिनेशन। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमेट विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल गैमेट। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में पोलन और ओव्यूल लिखा हुआ है क्योंकि अभी हम प्लांट में फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक है, तो ये निषेचन की जो है परिभाषा क्या होगी कि इसमें जो नर युग्मक का नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो मादा युग्मक के न्यूक्लियस या नाभिक से संयुग्म होता है, संलग्न होता है, और फिर उसके बाद जो है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर है आप सबको। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ द फीमेल गैमेट। तो प्लांट्स में जो मेल गैमेट है वो है न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट कौन है, ओव्यूल। तो इन दोनों के फ्यूज़न की जो घटना है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले हम पॉलिनेशन में पढ़ ही चुके हैं कि पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा पे ये मेल गैमेट आ चुका है। अब उसके बाद जो है उसका फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, हमने क्या देखा था कि हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये इस डायग्राम में है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्या है, पोलन ग्रेन्स। ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं। अब ये पिस्टिल वाला पार्ट है यानी कि स्टिग्मा। तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स जो है आए हैं। तो जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद उनमें होता है जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पर। और पोलन जर्मिनेशन में क्या होता है कि देखिए, ये यहाँ से एंथर से ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आए। अब जब पोलन ग्रेन यहाँ आते हैं तो वो यहाँ से बनाते हैं, ये देखिए ये पोलन ट्यूब, मतलब ग्रेन्स जो है वो यहाँ पर है अभी ये स्टिग्मा पे, और फिर वो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं। और ये जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कहाँ पर करती है, इस ओव्यूल वाले पार्ट में। यहाँ पर ये पोलन ट्यूब जो है ये एंटर करेगी और इस पोलन ट्यूब के ज़रिए जो न्यूक्लियस है, मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का, वो भी कहाँ पर एंटर करता है, इस ओव्यूल में। तो ऐसे ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे और निषेचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो अभी ये पूरा कैसे होता है वो हम डिटेल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ पर आए स्टिग्मा पे, इस एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आए, इनमें जर्मिनेशन हुआ, पूरी उन्होंने पोलन ट्यूब बनाई जो ओव्यूल तक जा रही है, और इस पोलन ट्यूब के ज़रिए जो है मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस तक पहुँचेगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं। किस बेसिस पे, इन विच पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक, मतलब जहाँ से, किस बेसिस पे, किस आधार पे कि पोलन ट्यूब जो है वो किस पार्ट से ओव्यूल में एंटर कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है पोरोगेमी। तो पोरोगेमी का देखिए क्या मतलब है
ये बहुत ही कॉमन टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है और मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट है उनमें यही होगा। और इसमें क्या होता है कि पोलन ट्यूब रीचेस द ओव्यूल थ्रू अ माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइलर रीजन से पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है। हमने पूरा जो एक टिपिकल ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर देखा था, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड। ठीक, तो माइक्रोपाइलर वाले रीजन से यदि पोलन ट्यूब कहाँ पे पहुंच रही है, ओव्यूल तक पहुंच रही है, तो वो क्या कहलाता है, पोरोगेमी। क्लियर है कि नहीं है? देखिए हमने ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ऐसा देखा था कि ये इंटेग्यूमेंट है ना, यह इनर वाली और ये आउटर वाली। तो यहाँ पर ये जो है ये माइक्रोपाइलर रीजन है। तो यदि जो है पोलन ट्यूब है वो यहाँ से एंटर करेगी तो वो क्या कहलाएगा, पोरोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है चैलेजोगेमी। तो चैलेजोगेमी में क्या होता है, ये मोस्टली किस में होगा, स्पीशीज ऑफ प्लांट नेमली कैजुएरिना, इनमें ये होता है। तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में जाती है चैलेजा वाले एंड से, मतलब यहाँ ये चैलेजा वाला जो एंड है यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, यानी ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इसके अपोजिट साइड से। तो यहाँ से जब पोलन ट्यूब एंटर करती है, ओव्यूल तक पहुँचती है, तो उसे हम कहते हैं चैलेजोगेमी। ठीक है ना, यानी माइक्रोपाइलर वाले रीजन से एंटर ना करते हुए वो चैलेजा वाले एंड से एंटर करेगी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, बहुत ही कम प्लांट्स में ये होगा। और जो पोरोगेमी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सारे एंजियोस्पर्म में मोस्टली वही होगा। और जो पोरोगेमी का एग्जाम्पल है लिली और भी सारे मैक्सिमम प्लांट्स में वही होगा। और चैलेजोगेमी के जो एग्जाम्पल हैं वो है कैजुएरिना, फिर बेटुला और जैगलेंस। तो इनमें होता है चैलेजोगेमी। तीसरा टाइप है मीजोगेमी। ये जो फर्टिलाइजेशन है ये होता है कुकरबिट वाले प्लांट्स में, यानी कि बिटर गोर्ड यानी क्या होता है, करेला, फिर रिस गोर्ड जिसे हम कहते हैं तोरई, और दूसरे गोर्ड वाले जो होते हैं जैसे लौकी है, गिलकी है, फिर पंपकिन है, इनमें ये मीजोगेमी वाला प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होगा, पोलन ट्यूब पासेस थ्रू इंटेग्यूमेंट और इट्स मिडिल पार्ट टू पेनिट्रेट द ओव्यूल। यानी ये ओव्यूल में देखिए, अब ये तो माइक्रोपाइलर रीजन हो गया और ये चैलेजा वाला एंड है, यहाँ कहीं बीच से जब वो एंटर करती है पोलन ट्यूब तो वो क्या कहलाएगा, मीजोगेमी। ठीक, तो ऐसे जो है अलग अलग टाइप के क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन जो है वो होते हैं। बाकी जो एम है वो सबका एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, तीनों प्रकार से कैसे भी पहुंचेगा, लेकिन लास्टली क्या होगा कि जो मेल न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब से होता हुआ फीमेल न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। तो ये तीनों प्रकार आपको समझ में आ गए इसके। पोरोगेमी में माइक्रोपाइलर रीजन से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, फिर चैलेजोगेमी में चैलेजा वाले एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है, और मीजोगेमी में मिडिल पार्ट से इंटेग्यूमेंट वाले किसी भी मिडिल पोर्शन से एंटर करेगी। अब देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन की वेरियस स्टेप्स। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि जो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है। वही फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसको सबसे पहले देखा था एडवर्ड स्ट्रैसबर्गर ने 1894 में, इन्होंने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखा था। द मेल गैमेट आर ब्रॉट टू द एग बाय अ पोलन ट्यूब, और ये जो फिनोमिनॉन है उसे हम क्या कहते हैं, स्टिफेनोगेमी। ठीक है, यानी ये जो मेल गैमेट पोलन ट्यूब के जरिए फीमेल गैमेट तक जाता है उसे हम कहते हैं स्टिफेनोगेमी। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो 4 स्टेजेस में हो रहा है। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहली स्टेज है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन आता है
तो उसमें अंकुरण की प्रक्रिया होती है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा, है ना। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब का अंकुरण, ये पहले स्टेप है। दूसरी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पहले वो जर्मिनेट होगा और धीरे धीरे जो पोलन ट्यूब है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी वो नीचे तक आएगी। धीरे धीरे उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये सेकेंड स्टेप हो जाएगी। तीसरी स्टेप है पोलन ट्यूब एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक, मतलब पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। और चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, यानी जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होंगे, मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये 4 स्टेजेस में पूरा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके बीच में आप एक और स्टेज देख सकते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ, जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है उसके बाद मेल गैमेट जो है वो पोलन ट्यूब से निकल के एम्ब्रियो सैक में जाएंगे, तो वो इसी 4th स्टेप में आ जाएगा। तो सबसे पहले जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब का, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, फिर वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी और उसके बाद फ्यूज़न ऑफ गैमेट। तो ये 4 स्टेप्स फर्टिलाइजेशन में होती है। तो देखिए सबसे पहली स्टेप जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ चले जाते हैं, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे जाने के बाद दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेल अप। तो ये देखिए स्टिग्मा पे जाने के बाद वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। द इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू अ जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब और पोलन ट्यूब, यानी हमने पोलन का स्ट्रक्चर देखा था, पोलन ग्रेन का, तो उस पर क्या था, एक्साइन और इंटाइन। तो इंटाइन पे जो जर्म ट्यूब वाला जर्म पोर वाला पार्ट होता है वहाँ से जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है। फिर जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की वो स्टिमुलेट होती है किससे, शुगरी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा जो है वो एक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसमें शुगर होती है, तो उससे पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट होगी, यानी और ज़्यादा होगी। द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा, पोलन ट्यूब क्या करती है, स्टिग्मा को पेनिट्रेट करेगी एंड पासिस थ्रू स्टाइल एंड रीचेस ओवरी, मतलब क्या हो रहा है कि पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा, देखिए ये स्टिग्मा है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, तो पोलन ग्रेन सबसे पहले क्या करेगा कि पोलन जर्म पोर से जो है वो क्या होगा, एक ट्यूब जो है वो अराइज होगी, उसके बाद ये धीरे धीरे इस स्टाइल में नीचे की तरफ बढ़ेगी, ऐसे इस स्टाइल में ये नीचे की तरफ बढ़ेगी और यहाँ पर नीचे क्या है, ओवरी, ठीक है। तो ये ऐसे नीचे ओवरी वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर ये फिर ऐसे आएगी और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर, वहाँ पर ये ऐसे एंटर करती है। तो ऐसे ये प्रोसेस जो है वो चलती है। तो यहाँ से स्टिग्मा से एक शुगरी सब्सटेंस क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, जो उसको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, और स्टाइल के थ्रू ये नीचे जाएगी और इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस है और जनरेटिव न्यूक्लियस है वो भी पोलन ट्यूब में नीचे की तरफ आते हैं, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमेट्स में, 2 मेल गैमेट में डिवाइड होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। एक तो ट्यूब न्यूक्लियस है ही, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उससे 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। और फिर जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, पहली स्टेप जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब। तो जैसे ही ये 2 मेल गैमेट्स बनते हैं तो जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ की तरफ जा रही है, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द ओव्यूल, यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जा रही है, और एंटर थ्रू स्टाइल के थ्रू वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिफेनोगेमी,
और अभी मैंने बताया आपको कि जब पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी। तो ये पोरोगेमी वाली जो प्रोसेस है वो होगी इसमें। उसके बाद ये देखिए पूरा डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। यदि पोलन ट्यूब एंटर करती है इंटेग्यूमेंट से तो उसे हमने क्या कहा था, मीजोगेमी। और यदि चैलेजा वाले एंड से एंटर करती है तो उसे हमने क्या कहा था, चैलेजोगेमी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए पूरा ये इसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट जो डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या है, द टू मेल गैमिट हैव बीन डिस्चार्ज इन द एम्ब्रियो सेक। ये देखिए ये दो मेल गैमिट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये दो मेल गैमिट जो है यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, सिनगेमी एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ये वाला जो डायग्राम है इसमें सिनगेमी और डबल फर्टिलाइजेशन, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिर यहाँ पे ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है पूरा का पूरा तीसरे स्टेप में। फिर यहाँ पर ये एंडोस्पर्म बनी हुई है और यहाँ पर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप, एंट्री ऑफ पोलन, ये वाला एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो जो पूरा डेवलप्ड एम्ब्रियो सेक होता है वो क्या करेगा, इसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ है 3 एंटीपोडल सेल, बीच में है 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे की तरफ है पूरा का पूरा क्या है, एग एपरेटस, जिसमें बीच वाली एक एग सेल होती है और आसपास के 2 कौन से होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो पोलन ट्यूब जो है वो पूरे न्यूसेलस वाले रीजन को पेनिट्रेट करती है और एम्ब्रियो सेक में एंटर कर लेती है। फिर डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट, उसके बाद जैसे ही एंटर करेगा वो, तो उसके बाद क्या होता है कि जो 2 मेल गैमेट है पोलन ट्यूब के वो कहाँ पर आ जाते हैं, इस एम्ब्रियो सेक में। ये देखिए यहाँ पर आपको मेल गैमेट नहीं दिख रहे लेकिन यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं। तो ये दोनों मेल गैमेट यहाँ पर डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए जैसे ये डिस्चार्ज होते हैं तो 2 मेल गैमेट है, तो दोनों में से एक जो है वो फ्यूज होता है एग सेल के साथ और बनाता है जाइगोट। ये देखिए एक जो है ये इस नीचे वाली एक बीच वाली जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज हुआ और ये क्या बना लेगा, जाइगोट। ये जाइगोट यहाँ पर बन गया। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, इसको इस वाली जो प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, वो उसको हम कहते हैं सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। जो दूसरा वाला है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस थे वहाँ पे 2n थे, तो एक और मिल गया वहाँ पे गैमेट, तो वो क्या बनाएगा 3n, तो वो बना लेगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये मतलब नीचे एक जाइगोट बन गया और ऊपर क्या बना, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो फ्यूज़न हो रहा है सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच, उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्या बोला, क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोलर न्यूक्लियाई था वो ऑलरेडी ऐसे 2 न्यूक्लियस थे और उसमें तीसरा एक मेल गैमेट आके फिर से जुड़ गया। तो क्या, ये देखिए तीसरा एक मेल गैमेट आके जुड़ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न। क्योंकि यहाँ पर ये 2 थे मतलब ये ऑलरेडी 2n थे और एक और जुड़ा तो अब ये क्या हो गया 3n। तो ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो कैसा होता है, 3n होता है। और जो जाइगोट बनता है, जाइगोट कैसे बना, फर्स्ट वाले मेल गैमेट का फ्यूज़न इससे हुआ एक सेल से, अब एक सेल तो सिंगल ही थी यानी n, और मेल गैमेट n, तो जो जाइगोट रहेगा वो क्या रहेगा 2n, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहेगा वो रहेगा 3n। तो एंडोस्पर्म वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। और यहाँ पर चूंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमेट नीचे
किससे, एग सेल से फ्यूज़न कर रहा है और दूसरा मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज़न कर रहा है। तो दो फर्टिलाइजेशन हुए, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये एक स्पेशल फीचर है, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन, क्योंकि यहाँ 2 बार निषेचन हो रहा है। अब देखिए ये पूरा उसका डिटेल डायग्राम देखिए, ये देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई जो कि ऑलरेडी 2 है। नीचे जो एग एपरेटस है उसमें आसपास वाले क्या है, सिनर्जिड्स, और बीच में क्या है, ये एग सेल। अब देखिए ये 2 मेल गैमेट यहाँ पर आके रिलीज हुए इस पोलन ट्यूब से। ये पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट आके यहाँ रिलीज हुए। तो एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ हो रहा है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि ऑलरेडी 2 थे। तो 2 के साथ एक और जुड़ा, तो ये हो गए 3, यानी कि 3n। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूज़न। और एक मेल गैमेट किसके साथ जुड़ा, इस एग सेल के साथ, जो ग्रीन कलर की दिख रही है बीच वाली एग सेल के साथ जुड़ा, और ये क्या बनाएगा, जाइगोट। तो ये नीचे की तरफ क्या बना, जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, 2n, क्योंकि सिंगल सिंगल थी दोनों सेल। और ऊपर जो 3n बना है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस। तो ये ऐसे पूरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ये देखिए डबल फर्टिलाइजेशन। पोलन ट्यूब ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो sac एट द माइक्रोपाइलर एंड इनसाइड द एम्ब्रियो sac ऑन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। मतलब एक मेल गैमेट जो फ्यूज होता है एग से, वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। इस प्रोसेस को हमने कहा सिनगेमी। दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड यानी 3n। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ऑकरेंस ऑफ सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन साइमल्टेनियसली इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है, तो इसको हमने क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन। और इसको सबसे पहले किसने देखा था, S.G. नेवेसेकी ने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है आप सबको, ये समझ में आ रहा है। ये देखिए फिर से वही चीज़ है कि ओव्यूल में पोलन ट्यूब जो है वो 2 स्पर्म को डिस्चार्ज करती है। एक जो स्पर्म है वो फ्यूज़ होता है एग से और जाइगोट बनाता है, दूसरा फ्यूज़ होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखिए इसका पूरा ये चार्ट है कि जो एग है, एक मेल गैमेट उसके साथ जुड़ा, इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, सिनगेमी। इसमें बना जाइगोट जो कि है 2n, और इस जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इस जाइगोट से आगे जाके बनता है एम्ब्रियो। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ एक मेल गैमेट जुड़ा, इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रिपल फ्यूजन। इससे बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, और ये आगे जाके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। अब सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, यानी ये 2 जो प्रोसेस है उसको हमने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा दोहरा निषेचन जो है वो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, यानी उनकी खासियत है ये। अब इसका देखते हैं महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, कि इसका क्या महत्व है। तो देखिए, द फीमेल गैमेटोफाइट स्टॉप्स इट्स ग्रोथ एट 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फर्दर ग्रोथ कंटिन्यूस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज आने के बाद, 8 हमने देखे थे, 3 एंटीपोडल, 3 एग एपरेटस में और 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसकी ग्रोथ रोक देगा और बाकी की ग्रोथ उसकी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। फिर सिनगेमी लीड्स अ डिप्लॉइड जाइगोट विच लेटर ऑन चेंजेस इनटू एम्ब्रियो, while triple fusion makes endosperm which provide nutrition to developing embryo। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, वो जो एम्ब्रियो है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसको नरिशमेंट देने का काम ये करता है एंडोस्पर्म। ठीक है ना,
तो डबल फर्टिलाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ वायबल सीड्स, यानी डबल फर्टिलाइजेशन से जो सीड्स बनते हैं और उनसे जो प्लांट बनेंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है इस एंडोस्पर्म से, ट्रिपल फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बना है उससे। फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस स्टॉप्स इट्स डिवीजन बिफोर फर्टिलाइजेशन। द ट्रिपल फ्यूजन इंड्यूसेस डॉर्मेंट न्यूक्लियस टू रिगेन इट्स डिवीजन पावर। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है फर्टिलाइजेशन के पहले डिवीज़न उसमें रुक जाता है, जब ट्रिपल फ्यूज़न होगा तो फिर से उसमें डिवीज़न की पावर आ जाती है। और फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज मेनली रिलेटेड टू इट्स नीड विच अराइजेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी जो ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है उससे जो एंडोस्पर्म बन रहा है उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। और ट्रिप्लॉइड नेचर की होती है एंडोस्पर्म, 3N होती है, तो उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की। टिश्यूज़ और सेल्स, न्यूसेलस वाले जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं उनसे वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगी और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको देगी। तो ऐसे ही इसका बहुत ज़्यादा महत्व है डबल फर्टिलाइजेशन का। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर में इसके बाद। तो मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं उनमें कैलिक्स और कोरोला जो है वो फॉल ऑफ यानी कि गिर जाते हैं। कैलिक्स और कोरोला वाले पार्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट में कैलिक्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद भी दिखता है फ्रूट्स में, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रिंजल है, टोमेटो है, उनमें ग्रीन कलर की वो जो ऊपर पत्तियाँ जैसे दिखती है वो कैलिक्स है। फिर एंड्रोशियम और स्टाइल ये भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर स्टिग्मा ये भी फॉल ऑफ गिर जाएंगे। फिर ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओवरी वाले पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। ओवरी वॉल से बनती है पेरिकार्प यानी कि फ्रूट की दीवारें, ठीक है। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड यानी कि बीज, ओव्यूल वाले पार्ट से बनेगा सीड। फिर इंटेग्यूमेंट से क्या बनता है, सीड कोट यानी जो बीज का आवरण होता है वो बनेगा इंटेग्यूमेंट वाले पार्ट से। आउटर इंटेग्यूमेंट से बनता है टेस्टा यानी सीड कोट के दो पार्ट होते हैं, और इनर इंटेग्यूमेंट से बनता है टेगमन। माइक्रोपाइल से बनेगा माइक्रोपाइल ही, वो एक हर बीज में आपने एक ऐसा छोटा सा नीचे की तरफ जैसे आप चने का बीज देखते हैं, है ना, तो नीचे की तरफ ये ऐसा जो एंड होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। फिर फ्यूनिकल से बनता है स्टॉक ऑफ सीड, फ्यूनिकल से क्या बनेगा, सीड का स्टॉक। एग सेल से बनता है जाइगोट, और सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो ऐसे ये फ्लावर से फ्रूट जो है वो बनेगा। तो ये आज हमने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न। अब इसके बाद हम आगे का देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, ये क्लियर है पूरा? थैंक यू।